गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं क्लास 7th को सेकंड चैप्टर कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है शब्दों का खेल। ओके, आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है बेटा। अब आता है हमें शब्दार्थ, तो आपको शब्दार्थ करने हैं। पहले तो ये पत्र पुष्पों, पत्तों और फूलों, सुसज्जित, अच्छी तरह से सजे हुए, आकृति, रूप, आकार, विद्यान, ध्यान, विद्या पढ़ना, कुश, काश, अयम, यह, श्रमिक, श्रम करने वाला मजदूर, विस्तृत, फैला हुआ, गोया, मानो की। ओके, ये हमारे क्वेश्चन, ये शब्दार्थ हो गए। अब हम अपने क्वेश्चन सही विकल्प पे आते हैं, बहुविकल्पीय पे। शब्दों का खेल पाठ की लेखिका हैं तो कौन है? इंद्रुमति। तेल शब्द का मूल अर्थ है तिल का विकार। कुशल शब्द का क्या मूल है? निपुण। और बाबू शब्द में बा उपसर्ग किस भाषा का है? तो हिंदी का। ओके, ये हमारे सही विकल्प होते हैं। अब हमारे आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम फर्स्ट में लिखेंगे सीमेंट, दूसरे में फैल, और नेक्स्ट आता नेक्स्ट आज तो सरसों, अलसी, मूंगफली, नारियल या बिनोले को पीस कर निकाला हुआ द्रव्य भी तेल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्राचीन काल में जहाँ राजा की सभा होती थी उसी कहते थे सभा मंडप। ओके, नेक्स्ट आता है रिपकी ही नहीं, हर सम्मान्य को आदरपूर्वक बाबू कह दिया जाता है। इस तरह ही नहीं हुआ शब्द की तरक्की भी हो गई। तो इसमें क्या आएगा? अर्थ विस्तार। ओके, अब सही विकल्प आते हैं हमारे। अर्थ फैलने और अर्थ सिमेटने की प्रक्रिया भी शब्द में चलती है, तो इसमें हमारा रोंग आएगा। नीरज अर्थ संकोच का उदाहरण है, तो ये रोंग आएगा। थर्ड आता है प्राचीन काल में गुरुओं के आश्रमों में रहने वाले नौकर ही वन से कुशा लाते थे, तो सही, इसमें हम राइट लिख देंगे। और बाबू शब्द अर्थ का विस्तार का उदाहरण है, सही। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आपके मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ, ठीक है। ये हमारे अति लघु क्वेश्चन है। प्रवीण शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो प्रवीण बीणा बजाने में निपुण, इसका अर्थ है। ओके, फर्स्ट का आंसर ये लिख दिया है। सेकंड का है अंग्रेजी के वाइट काट शब्द का जन्म किस शताब्दी में हुआ? अंग्रेजी वाइट शब्द का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ। ओके, नेक्स्ट आता है कमल को क्या कहते हैं? नीरज। खग शब्द किस शब्द और धातु से मिलकर बना है? तो खग शब्द पक्षी और गम धातु से मिलकर बना है। नेक्स्ट आता है सर्प शब्द का अर्थ कहाँ तक सिमट कर रह गया? तो सर्प शब्द का अर्थ सिमट कर सांप तक ही रह गया। अब हमारे आते हैं लघु क्वेश्चन। ओके, तो हम लघु क्वेश्चन करेंगे बेटा। शब्दार्थ के सिमटने से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार छोटे या गुब्बारे हवा भरने पर फैल जाते हैं, हवा निकाल दो तो सिकुड़ जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों, ये आगे दे रखा है, उससे आगे लिखना के अर्थ पर भी घटती है। किसी किसी शब्द का अर्थ प्रयोग होते होते सिमट जाता है और तो उसके विपरीत किसी का अर्थ फैल जाता है। ऐसे कुछ ही शब्द
में होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है लघु का। सेकंड क्वेश्चन, शब्दार्थ में फैलाव से क्या अभिप्राय है? तो हम शब्दों का अर्थ फैलकर विपरीत हो जाना ही, जो सभी शब्दों में नहीं होता। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आता है तल शब्द का, तेल शब्द का अर्थ कहाँ कहाँ तक फैल गया है? तो हिंदी का एक शब्द है तेल। ओके, यह संस्कृत तेल तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। इसका मूल अर्थ है तिल का विकार। मोटे तौर पर तिल को पिलने से निकलने हुए चिकने द्रव को कहेंगे। ओके, तेल आप लोगों ने देखा भी होगा तिल का तेल। ओके, और नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। तो हम फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है मंडप और कुशल शब्द अर्थ विस्तार के उदाहरण क्या है विस्तार से बताइए। तो मंडप शब्द का सीधा सा अर्थ है जहाँ मान पिया जाए वह स्थान, वह मंडप राज्यसभा। लेकिन इन मंडपों में माड़ की एक भी बूंद नहीं पी जाती थी, फिर इन्हें मंडप क्यों कहा गया? वैदिक काल में लंबे समय तक यज्ञ चलते थे। वहाँ के लोग ज्ञान की संपत्ति पर पत्र पुष्प से सुसज्जित स्थान पर बैठकर चावल का ठंडा माड़ पीकर गर्मी और थकान मिटाते थे। इसलिए उस स्थान का हुआ मंडप बाद में कपड़े आदि का बनना हुआ। उस आकृति पर हर ढांचा मंडप कहलाने लगा, चाहे वहाँ पर माड़ की एक बूंद भी नहीं पियाई जाए। इस तरह मंडप शब्द भी अर्थ विस्तार का ही एक उदाहरण हुआ। ओके, अब हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। ओके, ये कुछ नहीं है। ओके, आपको आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप स्कूल में आके टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।